इस वीडियो में हम रामायण महाकाव्य का परिचय देखेंगे और यहाँ पर एक एक पॉइंट दिया हुआ है। सभी पॉइंट महत्वपूर्ण हैं, इसलिए किसी भी पॉइंट को आपको छोड़ना नहीं है, प्रत्येक पॉइंट को याद करना है, क्योंकि इतना ही मैटर है जो महाभारत और रामायण महाकाव्य आदि से पूछे जाते हैं। इसके पहले का वीडियो महाभारत महाकाव्य का था, तो उसमें भी बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट अपन लोग चले थे, तो वैसे ही यहाँ पर चलना है। और प्रतियोगी परीक्षा के लिए बिल्कुल महत्वपूर्ण है, एक एक पॉइंट आप लोग यहाँ पर जैसे नोट करते जाएंगे वैसे ही आप लोगों को पॉइंट से क्वेश्चंस आपको परीक्षा में देखने को मिलेंगे। बिल्कुल बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण वीडियो है। चलिए चलते हैं सीधी वीडियो पर। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे और जो भी वीडियो रहें वो आपके पास पहुँच जाएँ। देखिए, महाभारत महाकाव्य के रचयिता कौन हैं? तो आदि कवि वाल्मीकि। इन्हें आदि कवि कहा जाता है। वाल्मीकि जी जो हैं इन्हें आदि कवि कहा जाता है। कभी कभी प्रश्न भी पूछा जाता है कि आदि कवि के नाम से प्रख्यात या विख्यात कवि कौन हैं? तो वाल्मीकि जी, महर्षि वाल्मीकि जी जो हैं उन्हें आदि कवि कहा जाता है। महाभारत महाकाव्य जो है, इसके अन्य और नाम कौन कौन से हैं और किन किन नामों से इसे पुकारा जाता है? तो इसे आदि काव्य कहा जाता है, वीर काव्यम भी इसे कहा जाता है, और चतुर्विंशति साहस्री संहिता भी कहा जाता है। तो यहाँ पर साहसी ना करके साहस्री संहिता कर लें। चतुर्विंशति साहस्री संहिता भी इसे कहा जाता है। आगे चलते हैं। रामायण में कितने कांड हैं? तो रामायण में 7 कांड हैं, मतलब कि जैसे अपने पाठ होते हैं वैसे ही वहाँ पर वो कांडों में विभक्त है, विभाजित किया गया है। कुल सर्गों की संख्या कितनी है? तो जो रामायण महाकाव्य है इसमें कुल सर्ग हैं 645। कुल श्लोकों की संख्या कितनी है? 24,000 कुल श्लोक हैं, इसलिए इसे चतुर्विंशति साहस्री संहिता कहते हैं। प्रमुख रस कौन सा है? तो करुण रस की मुख्यता है यहाँ पर, ये आपको याद रखना है। रामायण महाकाव्य का जो प्रधान रस है वो करुण रस है। रामायण में मुख्यतः अनुष्टुप श्लोक का प्रयोग किया गया है, ये भी आपको याद रखना है। कौन सा छंद, मतलब श्लोक ना कहें, कौन सा छंद प्रयुक्त किया गया है? तो अनुष्टुप छंद प्रयोग किया गया है, मतलब अनुष्टुप छंद का प्रयोग सबसे ज़्यादा है। प्रत्येक 1000 श्लोक के बाद गायत्री मंत्र के नए वर्ण से नया श्लोक प्रारंभ होता है, तो ये भी याद रखना है कि गायत्री मंत्र के नए अक्षर से, वर्ण से नया श्लोक प्रारंभ होता है। वेदों के बाद सर्वप्रथम अनुष्टुप वाणी का प्रवर्तन आदि काव्य रामायण में ही है। मतलब कि वेदों के बाद जब अनुष्टुप काव्य को, अनुष्टुप छंद को यदि देखा जाए तो अनुष्टुप का प्रयोग अपन को देखने को रामायण में मिलता है। ऋषि वाल्मीकि के द्वारा रचित होने के कारण इसे आर्ध काव्य भी कहते हैं। आर्ष काव्य कर लें यहाँ पर, आर्ष काव्य भी इसे कहते हैं। क्या कहते हैं? आर्ष काव्य भी कहते हैं। वाल्मीकि जी ने नारद जी से राम का वृत्तांत सुना, जो रामायण के बालकांड का प्रथम सर्ग है, जिसे क्या कहा जाता है? मूल रामायण के नाम से भी जाना जाता है, मूल रामायण के नाम से। और जो आप लोगों ने प्रथमा मध्यमा पढ़ी होंगी, कक्षा 6वीं से लेकर 10वीं तक सुना होगा, जो संस्कृत की क्लासें होती हैं उनमें चलती है मूल रामायण, मतलब कि पहला सर्ग रहता है बहुत छोटे से में। रामायण महाकाव्य में राम धीरोदात्त क्षत्रिय नायक हैं। यदि नायक के बारे में पूछा जाए, राम किस प्रकार के नायक हैं? तो कैसे नायक हैं? क्षत्रिय हैं और धीरोदात्त प्रकृति के नायक हैं। देखिए, नायक 4 प्रकार के होते हैं। धीरोदात्त पहले प्रकार का नायक, धीरोदात्त धीरोद्धत, और तीसरा धीर ललित, और चौथा धीर प्रशांत। इस प्रकार के 4 भेद होते हैं नायक के। बुद्ध चरितम में अश्वघोष वाल्मीकि का नाम लेकर उन्हें प्रथम अनुष्टुप छंद का रचयिता स्वीकार करते हैं। मतलब बुद्ध चरितम नाम का जो ग्रंथ है अश्वघोष जी के द्वारा लिखा गया है, वहाँ पर वो कहते हैं कि वाल्मीकि जी ने ही पहले अनुष्टुप छंद का प्रयोग किया। जिसमें पंक्ति प्रसिद्ध है, वाल्मीकि रादौ च ससर्ज पद्यम, ये वाली पंक्ति आती है। चलिए, यहाँ पर विभाजन किया हुआ है कि इसमें 7 कांड हैं और 7 कांडों में कितने सर्ग हैं। सर्ग कह लें या अध्याय पाठ कह लें, ऐसे विभाजन कर लें तो कितने सर्ग हैं? तो जो बालकांड है, बालकांड में 77 सर्ग हैं, अयोध्या कांड में 119 सर्ग हैं, अरण्य कांड में 75 सर्ग हैं,
किष्किंधा कांड में 67 सर्ग हैं। इसके बाद में सुंदर कांड में 68 सर्ग हैं। युद्ध कांड में 128 सर्ग हैं। इसके अलावा उत्तर कांड जो है इसमें 111 सर्ग हैं और कुल टोटल जो हो जाते हैं ये 645 सर्ग हैं। कुल कितने सर्ग हैं? तो ये 645 कुल टोटल सर्ग इसके अंतर्गत हैं। और कांडों की संख्या कहे तो 7 कांड हैं। अब प्रत्येक कांड में क्या क्या वर्णन है वो अपन यहाँ पर देखेंगे। देखिए, सबसे पहला कांड है बालकांड। बालकांड में क्या क्या वर्णन पाए जाते हैं? तो दशरथ द्वारा अश्वमेध यज्ञ किया जाता है, अश्वमेध यज्ञ का वर्णन है। श्री रामावतार, रामचंद्र जी का अवतार, भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न आदि का जन्म, ताड़ का वध इसी के अंतर्गत होता है। विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा करना रामचंद्र जी करते हैं। मिथिला गमन, मिथिला की ओर प्रस्थान होता है। इसी बीच में अहिल्या का उद्धार होता है। परशुराम आगमन एवं संवाद वर्णन, परशुराम जी के संवाद का वर्णन यहाँ पर दिया हुआ है। राजा दशरथ एवं विश्वामित्र का मिलन दिखाया जाता है। श्री सीताराम का विवाह इसी कांड के अंतर्गत, या फिर ये कहें कि हाँ इसी कांड के अंतर्गत होता है, बालकांड के अंतर्गत। अब चलते हैं दूसरा कांड है अयोध्या कांड। अयोध्या कांड में क्या क्या होता है? 119 सर्ग हैं, पहले तो ये आपको याद रखना है। श्री राम के राज्याभिषेक का प्रस्ताव होता है। मंथरा एवं कैकेयी के प्रसंग इसमें दिए हुए हैं। दशरथ विलाप का वर्णन इसी में है। राम का वनवास है, केवट का प्रेम यहाँ पर दिखाया गया है। राम और वाल्मीकि का संवाद है। दशरथ का मरण है, ये भी आपको याद रखना है। भरत की वन यात्रा एवं चित्रकूट की यात्रा का वर्णन है। भरत और राम का मिलन होता है इसमें। आगे चलते हैं अरण्य कांड, जिसमें 75 सर्ग हैं, जिसमें सीता और अनुसुईया का मिलन होता है। राम लक्ष्मण सीता का दंडकारण्य में निवास होता है, पंचवटी में निवास होता है वहाँ पर। शूर्पणखा आदि का वर्णन भी इसी में है अरण्य कांड में। खरदूषण सहित 14 राक्षसों का वध और त्रिशिरा का भी वध इसी में होता है। मारीच का प्रसंग भी इसी में है। रावण का छल से सीता हरण और रावण द्वारा जटायु की हत्या भी इसी में वर्णन है। वध या वध न कहें, हत्या। राम की कबंध से भेंट और इनके द्वारा सुग्रीव से मैत्री करने का परामर्श और शबरी का प्रसंग जो है वो इसी कांड के अंतर्गत है, अरण्य कांड के अंतर्गत। अगला कांड है 67वां कांड, किष्किंधा कांड है, जिसमें राम भक्त हनुमान द्वारा राम और सुग्रीव की मैत्री का वर्णन है। राम द्वारा बाली के वध का वर्णन है। तारा का विलाप इसी में दिया हुआ है। सुग्रीव और अंगद के राज्याभिषेक का भी इसी में वर्णन है, ये भी आपको याद रखना है। सुग्रीव और अंगद दोनों का राज्याभिषेक होता है, जो किष्किंधा कांड के अंतर्गत ही होता है। इसके बाद में हनुमान और जाम्बवंत का संवाद जो है वो इसी में है। आगे है सुंदरकांड, जिसमें 68 सर्ग हैं। हनुमान द्वारा सागर लांघ कर लंका में प्रवेश करना दिखाया गया है। सीता की खोज दिखाई गई है। अशोक वन में सीता के दर्शन और सीता और हनुमान का संवाद जो है वो सुंदरकांड में ही होता है। और कभी कभी प्रश्न पूछ भी लिया जाता है कि इस कांड का नाम सुंदरकांड क्यों पड़ा, क्योंकि वहाँ का वर्णन बहुत मनोहर है, सुखद है और सीता जी के पास रामचंद्र जी की सूचना पहुँच जाती है, जिस कारण से इसको सुंदरकांड कहा जाता है। अशोक वाटी का विध्वंस, अक्षय कुमार का वध और लंका दहन ये सुंदरकांड के वर्ण विषय हैं। युद्धकांड में 128 सर्ग हैं, जिसमें श्री राम के साथ वानर सेना का प्रस्थान, समुद्र तट पर पड़ाव, समुद्र से प्रार्थना और सेतु आदि का निर्माण जो है वो इसी में होता है। अंगद और रावण का संवाद इसी में होता है। लक्ष्मण मेघनाथ का युद्ध होता है, मेघनाथ का वध होता है। कुंभकर्ण का भी वध इसी में है। और राम रावण का युद्ध होता है, रावण का वध। विभीषण का राम की शरण में आ जाना वगैरह ये सब इसी में है। सीता सहित राम का अयोध्या लौट जाना, समुद्र से प्राप्त सेतु, समुद्र से प्रार्थना सेतु निर्माण आदि के वर्णन भी इसी के अंतर्गत है। थोड़ा सा क्रम चेंज हो गया है। अंगद राव, हाँ ये थोड़ा सा डबल है, कोई दिक्कत नहीं है। विभीषण का राम की शरण में जाना ये सब पहले हो चुका है। आगे चलते हैं, अगला है उत्तरकांड, जिसमें 111 सर्ग हैं, जिसमें भरत हनुमान का मिलन होता है, भरत का मिलाप होता है,
और लवणासुर का शत्रुघ्न द्वारा वध होता है। शत्रुघ्न का राज्याभिषेक का वर्णन है। लव और कुश का जन्म भी इसी उत्तरकांड में होता है। रामचरित की रचना और गान जो है वो उत्तरकांड के अंतर्गत ही होता है। शपथ लेकर सीता का पाताल प्रस्थान भी इसी में है। और काक भुषुंडी और लोमस का जो संवाद है वो इसी में है। देखिए एक और पॉइंट है, इन्हें रस शुद्ध कवीश्वर भी कहा जाता है, ये आपको याद रखना है। कभी भी पूछा जाए कि रस शुद्ध कवीश्वर किसे कहा जाता है, तो रस शुद्ध कवीश्वर भी इन्हीं को कहा जाता है। रामायण पर आधारित अन्य और ग्रंथ कौन कौन से हैं, तो कभी कभी ये प्रश्न भी पूछा जाता है कि रामायण महाकाव्य के आश्रित ग्रंथ कौन सा है। ऑप्शन दे देंगे, आप लोगों को वहाँ बताना पड़ेगा। तो देखें, रघुवंश महाकाव्य है, जानकी हरण है, रामायण मंजरी है, अभिषेक नाटक है, प्रतिमा नाटक है, कुंदमाला है, उत्तर रामचरितम है, महावीर चरितम है और रामायण चंपू है। इस प्रकार से अन्य और रामायण ग्रंथ कौन कौन से हैं, तो अगस्त रामायण जो अपने यहाँ उपलब्ध है, लोमस रामायण, मंजुल रामायण, तत्व संग्रह रामायण, अध्यात्म रामायण और अन्य भी और बहुत सारे रामायण ग्रंथ हैं। रामायण पर प्रमुख टीकाएं कौन कौन सी हैं, तो रामाजुनीय सर्वार्थ सार टीका, पहली रामाजुनीय सर्वार्थ सार टीका, दूसरी बृहद विवरण, तीसरी मनोहरा टीका है, चौथी अमृत शतक है, पांचवी धर्माकृति है और छठी टीका वाल्मीकि हृदय। वाल्मीकि का वास्तविक नाम क्या था, वाल्मीकि जी का वास्तविक नाम रत्नाकर था। क्या था, रत्नाकर। रामायण महाकाव्य की कुछ सूक्तियां प्रसिद्ध हैं, जिसमें आपको सूक्तियां याद रखना है। स्त्रीणाम भर्ता ही देवता, नामिथ्या ऋषि भाषितम, नास्ति पुत्र समः प्रियः, कामात्माना प्रशस्ता, अनन्य रूपा पुरुषस्य दारा, वने दोषा ही वह। इस प्रकार से ये जो प्रमुख सूक्तियां हैं वो रामायण ग्रंथ की प्रसिद्ध हैं, तो इनको भी आपको याद रखना है। और यहाँ पर लगभग इस वीडियो में रामायण महाकाव्य से संबंधित सारी जानकारी आप सभी को मिल गई होगी। आगे एक और वीडियो में पुनः अगला जो टॉपिक है उससे संबंधित आपको बहुत सारी जानकारी देने की कोशिश करूँगा। इसके पहले और रामायण महाकाव्य से संबंधित और भी जो वीडियो हैं वो आपको प्रश्नोत्तर के माध्यम से अभ्यास कराए जाएंगे। आप लोग इसी प्रकार से चैनल से जुड़े रहें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे और जो भी वीडियो रहें वो आपके पास पहुंच जाए।